डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर जो है वो हमारे पास उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, करंट में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से दो जो है वो उसकी फॉर्म्स डिस्कस की जाती हैं। एक को हम नाम देते हैं एसी का और दूसरे को हम नाम देते हैं डीसी का। जो एसी है हमारे पास इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ये टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। पोलैरिटी चेंज करने से क्या मुराद है ये मैं अभी आपको जो है वो बता दूंगा कि यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होने से क्या मुराद है। अब डायरेक्ट करंट क्या है कि डजंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ये टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। अब इन दोनों डेफिनेशंस का मतलब क्या है कि चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस कि ये हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ यूं है और ये एट अ टाइम क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है किसी भी सर्किट के अंदर। अब इससे मुराद क्या है कि ये पोलैरिटी चेंज नहीं करता। ये सिंपल एक बैटरी जैसे हम डिनोट करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, कि ये सिंगल डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ये मल्टी डायरेक्शनल है और ये सिंगल डायरेक्शन है। अच्छा, एट अ टाइम स्टूडेंट्स कैसे जो है वो करंट मूव करेगा किसी सर्किट के अंदर, मैं एक फॉर्म आपको समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्म आपको समझ आ जाए। एक मैं साइन फंक्शन के हवाले से, ये साइनोसाइडल वेव है, इसके हवाले से चंद बातें मैं आपसे जो है वो कर देता हूँ आज के लेक्चर में, ताकि आइंदा जो है वो लेक्चर के जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करें तो यही फॉर्म्स हैं। अगर आपको ये साइन थीटा ये फंक्शन समझ आ गया तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। तो मैं कुछ जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ लेता हूँ, उनको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों है, मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझा दें। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस चैप्टर के हवाले से कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये दो ग्राफ मैं यहाँ पर बनाऊंगा। अगर ये दो ग्राफ आपको समझ आ गए आज के लेक्चर के, तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। प्रीवियस एक टॉपिक है कि ये आप वोल्टेज के लिए मैं बनाऊंगा, आप करंट के लिए भी सेम इसी तरह बना सकते हैं कि एक इक्वेशन जो है वो आपके चैप्टर में प्रीवियस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में है, मगर चूंकि वो कोर्स में नहीं थी तो आपने नहीं पढ़ी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है कि V विच इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा। अब इस थीटा को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इस ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ स्टूडेंट साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू, चूँकि एंगुलर होता है तो 2πf इंटू टी। इस 2f को मैं यहाँ पर, चूँकि ये टाइम के जो है वो इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 2π डिवाइडेड बाई टी इंटू में टी लिख देता हूँ। अब ये टाइम तो अपनी जगह पर रहेगा, जो चेंजेस आएंगी इस इंस्टेंटेनियस वे टाइम में आएंगी। अब इंस्टेंटेनियस इसको क्यों कहा गया, क्योंकि हम एट एनी इंस्टेंट हर पॉइंट पे चेक करेंगे। इंस्टेंटेनियस हम कहते ही ये हैं कि हम उसको हर पॉइंट पे एक एक करके ये वैल्यूज़ चेक करेंगे। अब V विच इज़ इक्वल टू V0 में ये इक्वेशन कंसिडर करता हूँ और इसके लिए दो ग्राफ बनाता हूँ साइन फंक्शन के लिए। अच्छा, मैं चंद बातें आपको यहाँ पर बता दूं कि साइन थीटा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो साइन थीटा प्रोपोर्शनल, हमारे पास एक रेशियो होती है जो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये आती कहाँ से, ये रेशियो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल से आती है। राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। यहाँ पर ये थीटा के साथ एडजेसेंट साइड जो है वो बेस कहलाती है, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो साइन की रेशियो डिफाइन की गई है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये रेशियो डिफाइन की गई। हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो साइन ऑफ 0 डिग्री है वो 0 है। अब ये क्यों साइन ऑफ 0 है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये है एंगल थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज।
अब मैं थीटा जो है वो लेस कर रहा हूँ, तो देखें परपेंडिकुलर भी कम हो रहा है। मैं थीटा और लेस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर और कम हो रहा है। मैं थीटा और लेस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर और कम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जितना मैं थीटा जितना जीरो को अप्रोच करेगा, 0 डिग्री को, इतना ही जो हमारे पास परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट ये परपेंडिकुलर भी जो है वो हमारे पास जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो साइड ही हमारे पास ख़त्म होती जा रही। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या हुआ फिर, परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेन्यूज देखते हैं आप ऐसे, मैं ऐसे रख देता हूँ इस पे पेन, तो ये करते 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 बिल्कुल हाइपोटेन्यूज बेस पे आके जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल हो जाएगा, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, जैसे थीटा 0 को मूव करेगा परपेंडिकुलर 0 को, तो साइन 0 इज़ फिर 0 बाई दिस वन विच इज़ 0। तो ऐसे हम साइन 0 को 0 लिखते हैं। फिर साइन 90 भी 1 होता है। मैं बस जर्नल एक फॉर्म बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि क्यों 1 होता है। यहाँ पर ये थीटा कंसिडर किया जाता है। अब इस साइड को मैं और कम करता जाऊँ, इस साइड को और कम करता जाऊँ, मीन के हाइपोटेन्यूज में कम कर रहा हूँ, तो थीटा जो है वो मेरे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले थीटा कम था, अब थीटा इंक्रीज़ होता जा रहा है। करते 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 ये साइड बिल्कुल ऐसे आके परपेंडिकुलर के साथ ऐसे मर्ज हो जाती है। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास परपेंडिकुलर बन चुका, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम। तो थीटा 90, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाते हैं। इस वजह से साइन 90 हमारे पास 1 होता है। अब मैं 2 तरह की डायग्राम्स यहाँ पर बनाऊंगा। ये डायग्राम, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ अगर आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स, तो बाकी चैप्टर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, मैं ज़रा उसको स्टूडेंट्स ग्राफ जो है वो वेलोसिटी का मैं बना देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरे पास ये एक पॉइंट है V0 मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे, और ये V0 नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। अब मैं ये ओरिजिन है 0 से t तक ये वैल्यूज़ लेता हूँ, कैपिटल T मीन्स के टोटल टाइम इंटरवल। अब 0 और t का मैं हाफ लूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक, फिर 0 और t/2 का हाफ लूँ तो वो t/4 हो जाएगा। फिर इस t/2 और t का हाफ लूँ तो ये 3t/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा देख सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, 0 से t मैंने लिया, फिर 0 और t का हाफ किया तो t/2, फिर 0 और t/2 का हाफ किया तो t/4, फिर t/2 और t का हाफ किया तो 3t/4। फिर दूसरी एक मैं डायग्राम यहाँ पर एंगल के लिए बना देता हूँ कि 0 ये पॉजिटिव साइड पे उसी तरह V0, और ये नेगेटिव साइड पे -V0 उसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर 0 ये मैं पाई कंसिडर कर देता हूँ। 0 और पाई का जो आप लेंगे हाफ लेंगे तो वो π/2, फिर पाई और यहाँ तक ये टोटल टाइम इंटरवल में 2 पाई, इन दोनों का हाफ लेंगे तो ये 3π/2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो ये थी कि v विच इज़ इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ 2π/t और इंटू t, ये वैल्यू मैंने लिखी। अब यहाँ पर देखें तो t जब हमारे पास क्या है, ये t 0 है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है ओरिजिन। t 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, t ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, ये चेंज होगा, ये t अपनी जगह पे रहेगा, ये स्मॉल t चेंज होता रहेगा। इंस्टेंटेनियस मीन्स कि हर इंस्टेंट पे इन तमाम पॉइंट्स पे हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो t 0 मीन्स कि V0 साइन ऑफ 0 डिग्री, तो साइन 0 इज़ 0, तो ये टोटल क्या हो गया 0, मीन्स कि ये ओरिजिन आ गया, ये पॉइंट ओरिजिन आ गया। फिर नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट क्या है t/4, तो यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में t की जगह पे। तो नेक्स्ट v विच इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ 2π/t इंटू t/4। ठीक है, तो ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज़ और 2 2s are 4, तो π/2 बचेगा विच इज़ 90, तो साइन 90 मैक्सिमम, तो v साइन ऑफ π/2 बचेगा, तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, या मैक्सिमम आ जाएगा, या v जो है वो रह जाएगा। तो V0 आ जाएगा टोटल 1 इंटू V0, तो विच इज़ V0 आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइड पे V0 मीन्स कि ये पॉइंट आ जाएगा, π/2 पे मैक्सिमम ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या है t/2, तो हम इसमें t/2 पुट करते हैं, तो V0 साइन ऑफ 2π/t इंटू t। अब V0 साइन ऑफ 2π/t इंटू t की वैल्यू क्या है t/2, तो ये कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, इससे जस्ट पाई बचा, साइन पाई मीन्स के 180, तो साइन 180 0, तो ये टोटल 0 मीन्स के अगेन इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके, तो अगेन इस पॉइंट पे पहुंच चुके। फिर हम यहाँ पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स 3t/4, तो v0 साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी 3t/4 है। ये 2 1 is 2 2s are, ये से कैंसिल, 3 पाई/2 बचेगा साइन ऑफ, तो ये 270 होता है, तो साइन 270 इज़ -1, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइड पे ऐसे बनेगा। फिर टी पे, तो टी पे जो है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, v0 साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी और इंटू टी जो है वो कैपिटल टी है, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई 360 डिग्री होता है, तो साइन 360 पे अगेन 0, तो अगेन इस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम और फिर इस पॉइंट पे। अगर इस तमाम को मैं जैसे जैसे मैंने ग्राफ बनाया, अगर इनको ज्वाइन करूँ तो कुछ यूँ फॉर्म बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको भी अगर ज्वाइन करूँ तो कुछ यूँ फॉर्म बनेगी। तो ये साइनोसाइडल वेव है कि ये उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है मैक्सिमम, ये उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है मैक्सिमम, नेगेटिव साइड, ये उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है मैक्सिमम, ये उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है मैक्सिमम। तो ऐसे ये कि इक्वेशन ली जाती है 2 पाई/t इंटू टी, और उस पर मुख्तलिफ ये वैल्यूज़ 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। और ये एक पीरियाडिक फंक्शन है, साइन हमारे पास एक पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन से मुराद कि ये हर 2 पाई के बाद, 2 पाई है ना 360 डिग्री, फिर आप इससे आगे फर्दर जाएँ ना, फिर ये कुछ ग्राफ कुछ यूँ बनेगा तमाम वैल्यूज़ पे, फिर आगे जाएं तो फिर कुछ यूँ बने। पीरियाडिक फंक्शन होने से मुराद कि ये आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सम पीरियड, ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो चेंज कर दिया ना, देखें पहले ये हाफ साइकिल था, यहाँ तक पहुँचा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर यहाँ तक। अब आगे जाएंगे ना 2 पाई से आगे फर्दर, फिर ये पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम, फिर ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम थे, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। तो ये इसी तरह फर्दर जो है वो चलता रहेगा। ये साइनोसाइडल वेव का जो है वो हमारे पास ग्राफ है स्टूडेंट्स। तब अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों को समझे, एक शार्ट सी वीडियो मैंने बनाई है, तो कोई मसला हो तो पूछ।